So hi everyone, the poem name is Thing of Beauty and इसके पोइट हैं जॉन किट्स। तो हमारी यहाँ से पोइम शुरू होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। पहले तो मैं इसकी थीम से बता दूँ कि इसमें पोइट बात कर रहे हैं ब्यूटी की। ब्यूटी मेन थीम है और जो कि ऐसी ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं कि फिज़िकली अपीयरेंस, ऐसा बात नहीं कर रही है। नेचर की बात की गई है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसकी ब्यूटी बरकरार रहती है, लेकिन जो टेम्परेरी ब्यूटी होती है वो टाइम टाइम के साथ घट जाती है। यही पूरी पोएम में बताया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा हमें खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है और ये कभी भी नहीं मरती, और हम ऐसा भी कह सकते हैं ये अमर रहती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। तो यहाँ बोअर का मतलब है एक ट्री, क्लस्टर ऑफ ट्री, वृक्षों का झुंड। एंड अ स्लीप, अच्छी नींद प्रदान करती है हमें। और फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि मीठे मीठे सपने दिखाती है, भरी नींद देती है, प्यारी सी नींद। और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है और अच्छी ब्रीथिंग। अगर हम जैसे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें पता है एक अच्छी सी हमें अच्छी नींद आने लग जाती है, अच्छी हेल्थ रहती है, हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, ब्रीथिंग भी अच्छी होती है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं पोइट्री में, ब्यूटी की बात की गई है। सो द नेक्स्ट स्टेंजा इज, so here is second stanza. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. तो मोरो होता है सुबह और रीथिंग होता है प्रिपेयर करना। तो हम सुबह उठ के क्या प्रिपेयर करते हैं? एक फ्लावरी बैंड, फूलों का गुलदस्ता, जो कि हमें बनाए रखता है अर्थ पे रहने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट होता है हर्ट करना, मतलब निराशा का दुख। और ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इनह्यूमन डर्थ होता है शॉर्टेज, मतलब जो अच्छा बिहेवियर है उस ह्यूमन का, उसकी कमी होना। ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओ ई डार्केंड वेज। और अनहेल्दी और मतलब बिना अच्छे नहीं, गंदे और बुरे रास्ते। मेड फॉर आर सर्चिंग। लेकिन इतना सब एक इस स्टेंजा में पॉइंट बता रहा है कि हम सुबह उठ के क्या करते हैं। हम एक फूलों की माला गूंथते हैं जो कि हमें बनाए रखती हैं अर्थ पे रहने के लिए हमारे। और फिर दूसरी तरफ पोइट इसमें बता रहे हैं हमारी लाइफ के दुख भरी चीज़ें, जैसे कि हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है और अच्छे बिहेवियर की आजकल ह्यूमन में कमी हो रखी है, और बहुत ही सैड वाले भरे दिन होते हैं। और अनहेल्दी लाइफ है, गंदे और जैसे कूड़ा करकट फैला रहता है, जिससे अनहेल्दी लाइफ हो जाती है और अंधेरे भरे रास्ते लगते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नेचर है हमें ऐसे अट्रैक्ट करता है कि हमें एक होप देता है, जो कि हम आगे लाइफ में अपने आप सर्च करते रहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। सो हेयर इज स्टेंजा 3। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ स्पाइट मतलब दुख, सॉरी हर्ट, हाँ कि दुख चारों तरफ से हमारे पास दुख ही दुख है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अच्छी चीज़ अच्छा फील कराती हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल होता है कवर, ये जो दुख भरे की चादर हमने ओढ़ रखी है, लेकिन जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं इस चादर को हटा देती हैं। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग। हाँ तो मतलब हमारे दुख भरी चीज़ों के अलावा, मतलब डार्क स्पिरिट हमारी, और इस चीज़ों के अलावा बात की गई है सन की, मून की, पुराने ट्रीज़ और नई ट्रीज़, और वो ट्रीज़ जो अभी उगना शुरू हुए हैं, जिनका बीज को अभी डाला। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बून होता है एक ब्लेसिंग, मतलब एक ब्लेसिंग की तरह जो नए शेडी जो ट्रीज़ हैं अभी उगने स्टार्ट हुए, मतलब बीज कह सकते हैं हम। फॉर सिंपल शिप एंड सच अ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक फ्लावर्स होते हैं, मतलब फ्लावर टाइप होता है। फॉर सिंपल शिप एंड सच अ डैफोडिल्स, जो शिप्स होती हैं और वो उनके लिए, जैसे शिप्स वगैरह हरा वगैरह खाती होती है ना, ट्रीज़ वगैरह पे जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसे खाती हैं। तो शेडी बून मतलब उसी की बात की गई है, जो एक छोटे छोटे पौधे से उग रहे हैं, उनके लिए ब्लेसिंग है शिप्स के लिए, और क्योंकि वो उसे खाते होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और हरे भरे जंगल में वो रहती होती हैं। एंड क्लियर रील्स, साफ भरी नदियाँ। डैट फॉर दैमसेल्फ और कूलिंग कन्वर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, जो कि जो क्लियर रील्स है मतलब साफ नदी है, वो कूलिंग प्रदान करती है, मतलब कूल सा रहता है उससे पानी की वजह से। और गेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट। सो जो कि कूलिंग होती है वो हॉट सीज़न को कन्वर्ट कर देती है कूलिंग सीज़न में। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तो ब्रेक यहाँ पे झाड़ियों को कहा गया। कहीं कहीं बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है, यहाँ पे हमने देखा विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, और कहीं कहीं हरा भरा है, और कहीं पे ब्रेक होता है झाड़ियाँ, और कहीं कहीं मिड फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती है ब्रेक, मतलब कहीं कहीं हमें झाड़ियाँ में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे नेचर ज़्यादातर नेचर की बात कर रहा है,
और हमें बता रहा है कि हम हमारे दुखों के अलावा ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें बनाए रखते हैं, अर्थ से बाइंड करके रखते हैं हम। रिच विद अ स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और रिच विद स्प्रिंकलिंग होता है मतलब अलग अलग कलर के स्पार्कल जैसे हम कह देते हैं ना, तो स्प्रिंकलिंग यही होता है। और अलग अलग तरह के रोज़ ब्लूम्स हैं, मतलब फ्लावर्स हैं रोज़ के अलग अलग कलर के फैले हुए। सो इस स्टेंजा में यही था, नेचर के बारे में बता रहे थे पोइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो हेयर इज स्टेंजा 4। अभी तक हमने देखा कि हमने नेचर की ब्यूटी की बात की है, लेकिन इस स्टेंजा में एक अलग ब्यूटी के बारे में बताया गया, तो जो कि हम अब देखते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर होता है शान, ऑफ द डूम्स, डूम्स होता है डेथ। यहाँ पे डेथ को एक तरह से शान कंसिडर किया गया है, उन महान लोगों की डेथ जो कि मतलब महान काम करके मर जाते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि हम भी जैसे एक फ्रीडम फाइटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उन्हें काफ़ी टाइम तक याद किया जाता है उनके मरने के बाद। तो हम भी कई बार सोचते हैं कि हम भी ऐसी मरनी मरें कि लोग हमें याद करें, हम ऐसे कहावत भी कहा जाती है। तो ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव ईयर्ड और रीड, तो उन्हीं की बात की जा रही है, टेल्स कहानियाँ जो कि हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं इन जो फ्रीडम फाइटर्स को कह सकते हैं, जो महान लोग हैं उनके बारे में। एंड एंडलेस, और इसको मतलब जो भी कहानियाँ वगैरह हैं उनको कंपेयर किया गया। क्या क्या कहता है पोएट उसे? फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। फाउंटेन होता है झरना और इमॉर्टल होता है अमर, ड्रिंक अमृत की तरह माना गया है, एक अमृत का झरना माना गया इन सब कहानियों को, जो कि फ्रीडम फाइटर्स का ही हम कहेंगे कि फ्रीडम फाइटर्स और जो भी महान लोग होते हैं वो सब। पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, और ये सब जो चीज़ें हैं मतलब जो महान लोग होते हैं जो कि ऐसे मरते हैं, एक तरह से हमें कहाँ ला के खड़ा कर देती है? हेवन मतलब स्वर्ग के एज पे, स्वर्ग के किनारे पे, ब्रिंक होता है एज, किनारे पे ला के खड़ा कर देती है। सो थैंक यू, इतनी ही थी पोएम। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।